मुल्ला जी के पूर्वज। मज़ेदार कहानी। एक गांव में पंचों की सभा लगी हुई थी। इन पंचों में उस गांव के 5 लोग पंच के पद पर नियुक्त थे। इन पांचों में एक मुल्ला जी भी थे जो पंच के पद पर विराजमान थे, लेकिन इनकी सोच बड़ी ही रूढ़िवादी और पुराने तरह की थी। यह किसी भी नीची जाति के लोगों को सीधे नज़रों से नहीं देखते थे। अगर वह उसके सामने आ जाते तो वह अपना मुंह पर कोई कपड़ा रख लेते या अपना मुंह फेर लेते थे। इन 5 पंचों में एक पंच नीची जाति से भी था, लेकिन वह काफ़ी समझदार और सुलझी हुई बुद्धि का व्यक्ति था। उन्होंने अपने काबिलियत के दम पर पंच का पद हासिल किया था। उनका नाम हरिलाल था। उनसे मुल्ला जी ज़्यादा ही चिढ़ते थे। सभा चल रही थी। 4 पंच अपनी जगह पर आकर विराजमान हो गए थे, लेकिन हरिलाल को आने में थोड़ी देर हो गई। हरिलाल जल्दी जल्दी सभा में आए और उन्होंने देखा कि उन्हें बैठने के लिए सिर्फ एक जगह खाली थी, जो कि मुल्ला जी के बाजू में थी। तो हरिलाल जाकर के मुल्ला जी के बाजू में बैठ गए। मुल्ला जी ने जैसे ही देखा कि हरिलाल उनके पास आ गया है, तो उन्होंने एक कपड़ा अपने मुंह पर डाल दिया। बड़ी सभा में उन्हें ऐसा करते देख किसी को भी अच्छा नहीं लगा। बाकी के पंचों ने उन्हें समझाया कि उन्हें इस तरह से हरिलाल का अपमान नहीं करना चाहिए। तो मुल्ला जी ने विरोध करते हुए कहा कि अगर मैं इस नीची जाति के व्यक्ति को सीधे नज़रों से देख लूँगा तो मुझे पाप लगेगा। नीची जाति के लोगों के पूर्वजों ने बहुत ज़्यादा पाप किया था, इसलिए उन्हें देखने से देखने वालों को भी पाप लगता है, और एक मान्यता के अनुसार इन्हें देखने वालों को अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। सभी ने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। हरिलाल तब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने मन ही मन में ठान लिया कि वक्त आने पर वह मुल्ला जी को करार जवाब देंगे। इस बात को कई दिन बीत गए। एक बार किसी समस्या का समाधान करने के लिए 5 पंच एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में हरिलाल ने देखा कि 3-4 गधे घास चर रहे थे। हरिलाल ने सबको रोकने के लिए कहा कि वह सीधा गधों के पास गया और उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करने लगा। सभी यह देखकर हैरान थे। सबको लगा कि शायद हरिलाल का दिमाग खराब हो गया है। हरिलाल जब उनके पास वापस लौटा तो सब ने पूछा कि वह गधों को प्रणाम क्यों कर रहा था। हरिलाल ने शांति से जवाब दिया कि मेरे पूर्वजों को देखने की वजह से मुल्ला जी के पूर्वज गधे हो गए हैं। मैं मुल्ला जी के पूर्वजों को सम्मान दे रहा था, इसलिए मैंने उनके पैर छुए। सभी पंच हरिलाल की बात सुनकर हंसने लगे, सिवाय मुल्ला जी के। मुल्ला जी ने काफ़ी सोचा और उन्हें हरिलाल की व्यंग से की गई बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद मुल्ला जी ने किसी को भी देखकर अपनी नज़रें नहीं घुमाई और किसी से बुरा व्यवहार भी नहीं किया। दोस्तों, बुद्धि और समझदारी से हम किसी को भी कुछ भी समझा सकते हैं। हमेशा झगड़ा करने से समस्या का हल नहीं निकलता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को शेयर कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।